और पटना से बड़ी खबर, पटना यूनिवर्सिटी के 4 हॉस्टल छात्रों के लिए फिर से खोले गए हैं। जी हां, नदवी, इकबाल, मिंटो जैक्सन हॉस्टल में लौटने लगे हैं छात्र। प्रशासन की हॉस्टल पर पैनी नजर रहेगी। बमबारी और हंगामा के बाद हॉस्टल बंद करने का फैसला लिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से 4 हॉस्टल जो है वो खोले जा रहे हैं छात्रों के लिए। तो ये अच्छी खबर है, पटना से बड़ी खबर है। पटना यूनिवर्सिटी के 4 हॉस्टल छात्रों के लिए एक बार फिर से खोले गए हैं। नदवी, इकबाल, मिंटो जैक्सन हॉस्टल में छात्र जो है वो वापसी करने लगे हैं। प्रशासन की हालांकि हॉस्टल पर पैनी नजर रहेगी। बिहार में शिक्षक भर्ती 2 का काउंसलिंग चल रहा है और ऐसे में कई शिक्षकों का फर्जीवाड़ा भी सामने आ रहा है, जो कि काफी ज्यादा चौंकाने वाला है। ये ताजा मामला कटिहार का है, जहां पर फर्जी शिक्षक अभ्यर्थी पकड़ाया तो खुल गया फर्जीवाड़े का पूरा राज। कटिहार में काउंसलिंग के दौरान उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब पुलिस ने एक फर्जी शिक्षक अभ्यर्थी को पकड़ लिया। दरअसल बीपीएससी 2 की काउंसलिंग में एक शिक्षक अभ्यर्थी जिला शिक्षा कार्यालय पहुंचा था। काउंसलिंग में ना तो उसका चेहरा मिला और ना ही उसके अंगूठे के निशान मिले। पूछताछ के दौरान शिक्षक अभ्यर्थी ओमकार भागने की कोशिश करने लगा, जिसे मौके से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मैं बाहर चला गया था, फॉर्म भर के डाल दिया था। मेरा पिताजी अब कोई दूसरे टीचर को या कोई किसी को बैठा के पास किया है, कराया। पुलिस की पूछताछ में फर्जी शिक्षक अभ्यर्थी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। आरोपी युवक का कहना है कि परीक्षा के समय उसके पिता ने किसी दूसरे व्यक्ति को परीक्षा में बिठा दिया। उस वक्त वो मुंबई में काम करता था। परीक्षा पास करने की सूचना पर ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कटिहार आ गए। इधर शिक्षा विभाग के अधिकारी मामले की जांच कर कार्रवाई में जुट गए हैं। गोपालगंज में इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में लापरवाही के आरोप में 8 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया और उन पर विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि एमएम उर्दू परीक्षा केंद्र पर एक परीक्षार्थी मोबाइल ले गया था। इसी दौरान उसे पकड़ लिया गया। मामले में केंद्र के अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर उस वक्त कमरे में तैनात 4 शिक्षकों को निलंबित किया गया है। वहीं आपको बताएं कि वीएम इंटर कॉलेज गोपालगंज में बने केंद्र पर नकल करते छात्र के पकड़े जाने पर एक शिक्षक, सह शिक्षक को निलंबित किया गया है। और इसके अलावा आपको बता दें कि ओम विष्णुपुर पूर्वी यदुपुर में बने केंद्र पर तैनात एक शिक्षक को भी लापरवाही बरतने पर निलंबित किया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गोविंद कुमार। बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। गोपालगंज के एमएम उर्दू परीक्षा केंद्र पर परीक्षा हॉल में एक परीक्षार्थी को मोबाइल से उत्तर लिखते हुए पकड़ा गया है और इस पूरे मामले में परीक्षार्थी को जहां परीक्षा से एक्सपेल्ड कर दिया गया है, वहीं शिक्षा विभाग की ओर से उस परीक्षा हॉल में वीक्षण कार्य में ड्यूटी दे रहे 4 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा गोपालगंज के वीएम इंटर कॉलेज के परीक्षा केंद्र से भी एक वीक्षक को निलंबित किया गया है और जादूपुर विशनपुर हाई स्कूल में तैनात भी एक वीक्षक को लापरवाही के आरोप में निलंबित किया गया है। गोपालगंज में 1 फरवरी से इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा चल रही है और 12 फरवरी तक ये परीक्षा होनी है। कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न कराने को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पूरी दायित्व सौंपा गया है और इस परीक्षा में एक परीक्षार्थी को मोबाइल से उत्तर लिखते हुए इस परीक्षा केंद्र पर पकड़ा गया है। इस मामले को लेकर इस परीक्षा केंद्र के केंद्र अधीक्षक की ओर से शिक्षा विभाग को रिपोर्ट की गई थी और शिक्षा विभाग ने उन 4 वीक्षकों को निलंबित कर दिया है और उन सभी पर विभागीय स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। यूँ कहें तो अलग अलग केंद्रों पर कुल 8 वीक्षकों को निलंबित किया गया और निलंबित किए गए सभी वीक्षकों पर विभागीय स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। गोपालगंज के डीओ राजकुमार शर्मा ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने को लेकर शिक्षा विभाग पूरी तरह से तत्पर है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। गोपालगंज के थावे टोल टैक्स पर युवक की पिटाई के विरोध में नाराज युवकों ने एनएच 531 को जाम कर दिया। थावे थाना क्षेत्र के मुकेरी टोला के पास एनएच पर युवक ने सरेआम गुंडागर्दी की। मौके पर पहुंची पुलिस भी मूक दर्शक बनी रही। युवकों ने एक बाइक को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। आरोप है कि मुकेश टोला गांव के एक युवक को थावे टोल टैक्स के कर्मियों ने पकड़कर पीट दिया, जिसके बाद गांव के काफी संख्या में युवक सड़क पर उतर गए और तोड़फोड़ करने लगे। हालांकि एसपी स्वर्ण प्रभात ने इन युवकों पर प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। तो वहीं ड्यूटी में तैनात पुलिस अधिकारी के वेतन पर रोक लगाते हुए स्पष्टीकरण मांगती है। और खबर पर आपको बताएं कि मौके से और ज्यादा जानकारी देने के लिए संवाददाता गोविंद कुमार ज्यादा जानकारी दे रहे हैं।
गोपालगंज के थावे थाना क्षेत्र के मुकई टोला के पास कुछ लड़कों ने NH 531 को जाम कर दिया है और एक बाइक को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त की जा रही है। हालांकि पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। क्या हुआ? मेरे गांव का बेदू टोला का एक लड़का जिसका नाम धनु है, उसको टूल टैक्स वालों ने जबरदस्ती एम्बुलेंस में उठा के ले जा छुरी मारा है और बहुत ज्यादा मारा है लोग। पुलिस वहीं पे खड़ा थी। थावे थाना उसी पास में है, टूल टैक्स के पास, और 112 की गाड़ी हमेशा वहीं पे लगी रहती है। कुछ दिन पहले टोल पे थोड़ा सा तुतु में हुआ था, इसको धमकी दिया था लो, जिसका नाम धनु है। तो यहाँ पे बाल कटवाने के लिए आया था। उसके बाद से वो यहाँ पे दिखाई दे दिया, तो पूछा उससे क्या क्यों हमको धमकी दे रहे थे वहाँ पे। तो ये बोल रहा था कि क्या करोगे। तो उसी में थोड़ा सा हाथापाई हो गया, सब मैटर सॉल्व हो गया था। वो ये चला गया अपने घर। उसके बाद से यहाँ पे फिर आया, बुला लिया उस सबको, अब बुला के इसको पकड़ के एम्बुलेंस थी टोल का, उसी पे लेके चला गया लो। अब बहुत इसको मारा है लो, बहुत मार पीट के ले आके यहाँ पे छोड़ा है। SP स्वर्ण प्रभात के निर्देश के बाद थावे थाने की पुलिस तो पहुंच चुकी है, लेकिन अब तक उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। और जिस तरीके से बीच सड़क पर घटना को अंजाम दिया जा रहा था, लाठी डंडे लेकर गुंडागर्दी की जा रही थी, उस तरीके से यह साफ तौर पर जाहिर हो रहा था कि पुलिस की एक बड़ी लापरवाही है। और पुलिस की यहाँ जो टीम है वो भी काफ़ी देर बाद पहुंची, जिससे वाहन चालकों को भी परेशानी हुई। हालांकि अब जो है थावे थाना के जो पदाधिकारी हैं, थावे थाना अध्यक्ष, वो पहुंच चुके हैं, लेकिन इस पूरे मामले पे कुछ भी बोलने से फिलहाल इनकार कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सड़क पर जो है गुंडागर्दी की गई, वाहन चालकों को पीटा गया, गाड़ी को तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त पहुँचाया गया, उससे कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। हालांकि गोपालगंज के SP स्वर्ण प्रभात ने इस पूरे मामले को लेकर सख्त रूप से कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। जमुई के नगर थाना इलाके के उड़सार गांव में बुजुर्ग मां और 8 साल के बेटे की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। आशंका जताई जा रही है कि जहरीले पदार्थ खिला करके महिला और उसके बेटे की हत्या की गई है। घर में 65 साल की बुजुर्ग महिला जरीना खातून और उसका बेटा आरजू मलिक रहता था। बताया जा रहा है कि दिन भर घर से दोनों का बाहर नहीं निकलने पर रात में जब गाँव वालों ने जाकर के देखा तो दोनों का शव उनके अपने अपने कमरे में पड़ा हुआ था, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई। महिला जरीना ने आरजू मलिक को कानूनी तरीके से बचपन में ही गोद ली थी। संपत्ति को लेकर घटना को अंजाम देने की आशंका जताई जा रही है। मौत अब तो मेडिकल पोस्टमार्टम होने के बाद पता चलेगा। कहीं पर फिजिकल कहीं का कुछ दाग उग भी नहीं है, मगर मुंह से वोमिटिंग आया है। हो सकता है कुछ पॉइजन दिया हो, वो तो पोस्टमार्टम होने के बाद सारी प्रक्रिया। और दोनों की मृत्यु हो चुकी है और कुछ शरीर पर किसी प्रकार का कटफट या ऐसा कोई निशान नहीं है जिससे लग रहा हो कोई मारपीट की गई हो या टॉर्चर किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसको हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं और उसके बाद अनुसंधान होगा, जैसा होगा